दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बीच खेला गया आईपीएल का 38वां मुकाबला पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 38वां अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग बीच एमए चेन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई को टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से कप्तान फाफ डु प्लेसिस और किंग विराट कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इस दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दोस्तों, ऐसा ही कुछ बेंगलुरु के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, मैदान में उतरते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों पर हल्ला बोल दिया और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले ही 3 ओवर में ही टीम को 30 रन पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, चौथे ओवर से जैसे ही स्पिनर गेंदबाजी करने के लिए आए, बेंगलुरु का स्कोरबोर्ड अचानक से काफ़ी धीमा हो गया। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद बड़ा शॉट तो छोड़ो, दोनों ही बल्लेबाजों को इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण अब बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद बेंगलुरु की टीम पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक 42 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही इस महामुकाबले में चेन्नई के खिलाफ बेंगलुरु के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज टीम को एक धुआंधार शुरुआत नहीं दिला पाए थे, लेकिन जहां से चेन्नई के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के हाथ खोलते हुए चेन्नास्वामी में रनों की बरसात करनी जरूरी हो चुकी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में देखने को भी मिला। जी हाँ, खास करते विराट कोहली के बल्ले से, जिन्होंने पावर प्ले के बाद खराब गेंद पर अपना हाथ खोले और जोरदार चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए। दोस्तों, विराट कोहली काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में आज टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेल रहे थे, लेकिन तभी मैच का 10वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हाँ, और ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, विराट कोहली ने 37 रन की पारी खेल आउट हुए, तो ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे रजत पाटीदार। दोस्तों, किंग विराट कोहली तो अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और मैच के 11वें ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारा चक्का जड़ते हुए महज 35 गेंद में इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, 50 पूरा करने के बाद फाफ डु प्लेसिस मैदान में ज़्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और मैच के 13वें ओवर में रन आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, आज टीम के लिए 54 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेबेले लौट जाने के बाद मैदान में उतरे कैमरॉन ग्रीन। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते बेंगलुरु का स्कोरबोर्ड अब धीमी गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों, मैदान में मौजूद रजत पाटीदार और कैमरॉन ग्रीन आक्रामक रूप अपनाना ही सही समझा और आतंक मचाते हुए बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब हर ओवर से कभी छक्का तो कभी चौके देखने को मिल रहे थे। और इसी बीच मैच का 16वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह से फोड़ डाला। इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर के पर खर्चे उड़ाते हुए 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए 17 रन बटोर डाले। दोस्तों, इस दोनों ही बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के चलते बेंगलुरु अब एक बड़े स्कोर की और अग्रसर हो चुकी थी, क्योंकि देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए अब 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। लेकिन दोस्तों, मात्र 18 गेंद का खेल बाकी था, जिस कारण हर एक ओवर से 10 से 15 रन बटोरने अब जरूरी हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 18वें ओवर में बेहतरीन पारी खेल रहे रजत पाटीदार अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में 41 रन की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में अब लग रहा था बेंगलुरु 200 रन का आंकड़ा भी पार करने में सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, अंतिम 2 ओवर में मैदान में उतरे दिनेश कार्तिक और ग्लेन मैक्सवेल अपने अनुभव का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और अंतिम 12 गेंद पर मैदान में आतंक मचाते हुए 31 रन बटोर लिए और यह
यह महामुकाबले में जीतने के लिए चेन्नई के सामने 219 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद बेंगलुरु से मिले 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचित रविंद्र बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। तो बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों बेंगलुरु के खिलाफ इस महामुकाबले में चेन्नई की शुरुआत काफ़ी खराब रही। जी हाँ, और पहले ओवर लेकर आए ग्लेन मैक्सवेल ने पहले ही गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को यश दयाल के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ ने आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। साथ ही कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आउट होने के बाद मैदान में उतरे डेरी मिचेल भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और एक ओवर के बाद ही विराट कोहली को एक आसानी सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें डेरी मिचेल 4 रन की पारी खेल पेवेलियन चलते बने। ऐसे में 2 बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे वही बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते चेन्नई के बल्लेबाज अब धीमी गति से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाज ने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और मैच के तीसरे ही ओवर से अपना शानदार खेल दिखाते हुए पावर प्ले के बेहतरीन तरीके से फायदा उठाए और खराब गेंद पर जोरदार चौका जड़ते हुए 4 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 98 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा हुए महामुकाबले में चेन्नई को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब जरूर थी दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के बाद भी इस रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए और अपना बेहतरीन खेल जारी रखे। और दोस्तों ऐसा ही कुछ चेन्नई के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म हो गया लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपने बेहतरीन खेल जारी रखा और समय समय पर बेंगलुरु के गेंदबाजों के खिलाफ बड़ा शॉट जड़ते हुए तेज गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों इस दोनों ही बल्लेबाजों की साझेदारी के चलते चेन्नई अब बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी मैच का 10वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन ने इस जोड़ी को तोड़ दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें अजिंक्य रहाणे इस महामुकाबले में 33 रन की पारी खेल आउट हुए, लेकिन दोस्तों दूसरी छोर पर खड़े रचित रविंद्र ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और मैच के 12वें ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के जड़ते हुए मैच 31 गेंद में इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन दोस्तों 50 पूरा करने के बाद टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेल रहे रचित रविंद्र भी गलती कर बैठे और 13वें ओवर में तालमेल के कमी के चलते रन आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें रचित रविंद्र 61 रन की पारी खेल आउट हुए और दोस्तों ऐसे ही रचित रविंद्र आउट होते हुए चेन्नई का बल्लेबाजी क्रम डगमगा सा गया। जी हाँ, इसके बाद मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे और मिचेल सेंटनर भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए खास काम नहीं आ पाए और अगले ही 2 ओवर के भीतर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। इस कारण दोस्तों इस वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही चेन्नई अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पहुंच चुकी थी, क्योंकि अब मैच 22 गेंद का खेल बाकी था और अभी भी चेन्नई को जीतने के लिए 63 रन की जरूरत थी। मैदान में मौजूद महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जाडेजा जहां 70वीं और 18वीं ओवर में धोनी और जाडेजा ने अपने हाथ खोले और छक्के जड़ते हुए 27 रन बटोर लिए। ऐसे में अब 12 गेंद पर 53 रनों की जरूरत थी, जहां पर जाडेजा और महेंद्र सिंह धोनी आतंक मचा दिया और 2 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए। ऐसे में अब 6 गेंद पर क्वालिफायर करने के लिए चेन्नई को जीतने के लिए 17 रन की जरूरत थी, जहां पर पहले ही गेंद पर धोनी ने एक आसमानी छक्का जड़ दिया, लेकिन दोस्तों दूसरी गेंद पर धोनी अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ चेन्नई की यह महामुकाबले के जीतने की सारी उम्मीद भी खत्म हो गई और अंततः बेंगलुरु ने यह मुकाबला 27 रन से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें इस ऐतिहासिक जीत के साथ अब बेंगलुरु टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है, तो वही दूसरी ओर चेन्नई आईपीएल से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस साल आईपीएल की खिताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।